न कोई एमबीसी खबर ली है, न कुछ हुआ। अभी भी जाम में फंसे हुए इस वक्त, अभी इस टाइम में न सरकारें, न वहां की प्रशासन, न यहाँ का प्रशासन, कोई इस पे खबर नहीं ले रहा। आने को लोग आ रहे हैं, संतवाना दे रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज है उससे भटका के चले जा रहे हैं। तो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिला, राजनीतिक मदद नहीं मिला और प्रशासनिक मदद भी हम लोग को एकदम नहीं मिला है। आने वाले जो पायलट थी, जो रास्ते में जो है हादसा का जो शिकार हुआ, और ये 4 जो है इस गाजीपुर के जो युवक है, आज वो अपने परिवार से जो है बेघर हो गए। और आज तक जो है देखा जा रहा है कि जिस दिन से ये घटना घटित हुई है, शाम ने इस परिवार से मिलने के लिए बड़े हस्तियां, देखा जाए तो मंत्री तक यहाँ आए नहीं है, और यहाँ तक डीएम साहिबा भी नहीं आई है। आखिर क्या वजह है कि ये क्या कहा जाएगा कि ऐसे गरीब, ऐसे जो है ग्रामीणों के लिए क्या आना उन लोगों को उचित नहीं बनता है। ये लोग आस लगाए बैठे हैं, उनके राहें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग मातम में है। फिर भी जो ये एक आस लगाए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जिलाधिकारी हमारे दुख सुख में सम्मिलित हो, लेकिन फिर भी मौके पे अभी तक देखने को नहीं मिला। सबसे पहले इन लोगों से जानकारी लेते हैं। जैसे कि विशाल शर्मा की अगर बात करें तो भाई वो घर से ऐसे रहे जी कि आखिरकार गए और उन्हें नहीं मालूम था कि उनके साथ इस तरह की जो है ऐसा सफर होगा कि वो वापस परिवार में नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसी घटना होने के बाद कहीं ना कहीं परिवार के लोगों में किस प्रकार का सरकारी मुआवजा दिए जाने की बात कहीं ना कहीं जो भी आला अधिकारी आ रहे हैं, चाहे जो भी इंतजार में लगे हुए हैं, वो अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की डिमांड है कि कहीं ना कहीं एक परिवार को इसमें सरकारी नौकरी दिया जाए। अभी हमारे सामने मौजूद है इस घटना स्थल पे पूरे जो है क्षेत्र के सभी लोग इस मातम में शामिल है, और इस जिले के जिलाधिकारी अभी तक उनके नजर के सामने शायद ये मैटर गया भी है, तो लेकिन उनको आने में थोड़ा भी संकोच नहीं है कि कब वो आएंगी, और थोड़ा भी जानकारी नहीं मिल पाया। अब सबसे पहले इन लोगों से जानकारी लेते हैं। क्या नाम पड़ेगा? जी भैया, मोहम्मद तारिक। घटना स्थल पर अब तक जो है आपके जिले से जिलाधिकारी मौजूद हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, अभी तक जिला अधिकारी महोदया यहाँ पे एक बार भी दर्शन नहीं दिए। क्या और नहीं कोई भारतीय जनता पार्टी हो या और कोई जो इसमें गठबंधन में हो, कोई मंत्री अभी तक नहीं आया, जबकि ये मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अंतर्राष्ट्रीय एक जो है घटना है। और अभी तत्काल बात हुआ है, आप टाइम देख लीजिए कितना बज रहा है। इस टाइम में अभी नेपाल में हमारे भाई जो यहाँ से गए हुए हैं, न कोई एमबीसी खबर ली है, न कुछ हुआ। अभी भी जाम में फंसे हुए इस वक्त, अभी इस टाइम में अभी भी वहाँ जाम में फंसे। मैं अभी वो वीडियो दिखाऊंगा। आखिरकार नेपाल में जो है वो लोग जाम में फंसे हैं। एक जो है सदमे में परिवार है, और सदमे में परिवार जो है कि नेपाल जो है वहाँ शव के लिए जा रहा है, और जाम में उसको फंसे हुए उसको निकालने के लिए कोई मदद नहीं मिल रहा है। आखिरकार ये बड़ी लापरवाही सामने कैसे नजर आ रही है। और यहाँ पे और कुछ लोग हैं, कहीं ना कहीं कि जो इस प्रकार की जो लापरवाही है, जिसमें जाम में जो लाइव जो दिखाया जा रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं वो रास्ते में ही दुर्गम पहाड़ियां हैं और रास्ते में ही जो है गाड़ियां भी रुकी हुई है और वो मौके तक नहीं पहुंच पाई है। तो आखिरकार देखना होगा कि किस प्रकार जो है वो जाते हैं अपने अंतिम मुकाम तक ले, और वहां से जो है बॉडी के पास जाकर उसे। और अच्छा ये बताइए कि आपके जो है जो सरकारें चल रही है बीजेपी की, ये सरकारें जो है गरीबों के मकसद से देखा जाए तो गरीबों के ऊपर कितना जो है नजर डालती है? आप लोग को क्या विश्वास हो रहा है? नहीं, विश्वास की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप जी, तो कल यहाँ पे हम लोगों ने एक धरना दिया था जी कि सरकारें इस पे कुछ उनके कानून में जुड़ेंगे जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। साथ में हो सकता है शायद जिला अधिकारी की वजह से जी, एक तहसीलदार साहब गए थे साथ में लेकर के, और महाराजगंज सट्टा है बॉर्डर नेपाल का, तो जैसे ही वहां पहुंचे वो लोग, रात में करीब 10 बज गया था, तो इंतजाम हुआ सोने का खाने का, सो गए। लेकिन उसके बाद जब ये लोग सो के उठे तो देख रहे अधिकारी कोई है ही नहीं। साथ में जो गए थे हाँ, जो अधिकारी एसडीएम साहब ने जिसको सौंपा हो जी, वो अधिकारी वापस चले आए और बताए चले आए, बगैर बताए इन लोगों के वो वापस चले आए। बताइए। जबकि साथ में भाई भी गया है, जो भाई हमारा एक्सीडेंट में मारा गया, आंखों से आंसू आ जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बिल्कुल ये एक, लेकिन काफी वहां से एक गार्ड मिला, चाहे जैसे भी मिला हो, पर एमबीसी ने अभी तक कोई खबर नहीं दिया।
ये फॉरेन का मामला हो गया ना। एक IFS होगा वहां पे, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिला इन लोगों को, न सरकारें, न वहां की प्रशासन, न यहाँ का प्रशासन, कोई इस पे खबर नहीं ले रहा। आने को लोग आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन जो मूल चीज है उससे भटका के चले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं इससे, गांव वाले सारे लोग दुखी हैं। कल हम लोग पूरा बाजार भी बंद किए थे इसी सिलसिले में कि शायद कोई आए और हम लोगों को भरोसा मिले कि कब वहां से लेके आ रहे हैं लोग। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। कल जो है पूरे देखा जाए तो बड़े बड़े चैनल वाले भी यहाँ मौजूद थे, सरकार को यह जानकारी दिलाने के लिए कि जो ये 4 युवक की जो मौत हुई है, वो युवक के परिवार वालों को एक जो है क्षेत्र का भी यह विचार था कि कहीं न कहीं उस परिवार के लिए एक सरकारी जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए। सरकार से ये मांग थी जो है कि हर जो है घर में जो 4 युवक के घर में जो परिवार है, जो भी सदस्य है, उनमें एक एक नौकरी की मांग की गई थी। जो एक रोड शो के दौरान जो है ये जुलूस निकाला गया था, लेकिन वो अभी सरकार के नज़र में आखिरकार क्यों नहीं आई है, उस पर नजर क्यों नहीं पड़ा है। अभी मैं फिलहाल विशाल शर्मा के कुछ मित्र हैं, उनसे भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जो आप इकट्ठा देख रहे हैं, लोगों का एक जमाव रहा, सभी लोग ऐसे मातम में सम्मिलित हुए हैं। एक बड़ी घटना, ये देखा जाए तो एक छोटी घटना नहीं है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल की घटना है, जो एक पूरे भारत को झकझोर देने वाली घटना है। आप विशाल शर्मा के दोस्त हैं? विशाल शर्मा के दोस्त हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके साथ विशाल शर्मा का जो है एक मित्रता था, जब वो नेपाल के लिए यात्रा के लिए गए तो आप लोग से क्या जानकारी दी, क्या बता कर गए? बता कर गए कि घूमने जा रहे हैं, सोनू भैया के माध्यम से लोग नेपाल गए। अच्छा, सोनू जायसवाल के माध्यम से क्या कोई वजह रहा है, किसके उपलक्ष्य में गए थे? ऐसे ही पशुपतिनाथ का दर्शन करना था उन लोगों को, तो नेपाल गए थे भैया दर्शन। क्या ये जानकारी आ रही है कि शायद कोई मन्नत था सोनू जायसवाल के घर में? जायसवाल का लड़का हुआ था जी, उसी के अकॉर्डिंग कुछ मन्नत रखे हुए थे, उसी के लिए पशुपतिनाथ का दर्शन करने गए हुए थे भैया। लेकिन आप लोग को जब जानकारी हुआ कि नेपाल के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है लंबी यात्रा है, उस पर जो है आप लोग रोकने का या फिर कोई ऐसा बात नहीं किए? रोकने का ऐसा कुछ नहीं था, उन लोगों का कई दिन से प्लान था। कुछ लोगों के साथ में ऐसा भी था कि प्लान था, लेकिन कुछ छोटे छोटे कारणों की वजह से कैंसिल हो गया था सबका। आखिर में 4 लोग बचे थे जो गए थे नेपाल घूमने के लिए। ऐसी घटना होने के बाद आप लोगों की क्या मांग है? क्योंकि आपकी मांगों को हमारा दिखाना यही काम है कि कम से कम अगर ऐसी घटना होती है तो परिवार में किस प्रकार की आर्थिक मदद कराई जाए। सबसे इनिशियल मांग तो ये है, अभी तक हम लोग के लोग अभी बॉडी तक पहुंच नहीं पाए हैं। प्रशासन की इतनी दुर्व्यवस्था है कि अभी तक हमारे लोग बॉडी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ से बॉडी लेने के लिए 24 घंटा पहले लोग जा चुके हैं, 24 से लगभग 30 घंटा हो गया। अभी तक 150 किलोमीटर पहले हैं लोग और जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ से बस एक सिपाही गया हुआ है। कहीं आपके पास एक कोई लाइव रिकॉर्डिंग था? अभी मैं लाइव कर रहा था, आप लोग नहीं दिखा पाए हैं। अभी मैं लाइव कर रहा था, फोन कट गया, वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल पा रहा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इस जिले में जो घटना घटित हुई है एक बड़ी घटना है, और इस जिला के जो अधिकारी हैं शायद वही इन लोग के जो है घटना स्थल पे नहीं मौजूद हुई हैं। तो ये परिवार जो है, पूरा पीड़ित जो परिवार है, कहीं ना कहीं एक उम्मीद जताया है कि शायद इस जिले के जो है अधिकारी है इस घटना स्थल पे मौजूद हो। लेकिन आप लोग को क्या ये लगता है कि उनको जानकारी भी है फिर भी नहीं आ रही है? जानकारी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बस हम लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक आर्थिक मदद नहीं मिला, राजनीतिक मदद नहीं मिला और प्रशासनिक मदद भी हम लोग को एकदम नहीं मिला है। हम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कब हम लोग की दोस्त की बॉडी हमारे पे पहुंचे, उसके परिवार को आर्थिक मदद पहुंचे। कुछ नहीं मिला। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 3 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, माँ हमेशा बीमार रहती है और पापा छोटी सी अल्प सैलरी पर नौकरी करते हैं बाहर में। अच्छा, मतलब उसी पे जीवन यापन चल रहा था। सूरज की सैलरी बहुत कम थी, लेकिन वो घर का खर्च निर्वहन करता था। अब उसके बाद उसके पिताजी रह गए जो बूढ़े हैं। अच्छा, ये बताइए, जिलाधिकारी जो है कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो आप लोग को जानकारी दे रही है, जो भी आप लोग को कुछ मदद के लिए भी कुछ बातें कर रही है, तो क्या संतुष्टि आप लोगों को मिल रहा है? एकदम संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई सामने से कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है सर। संतुष्टि नहीं है, वो मुंह से बोल दिए हैं कि हाँ मदद किया जाएगा। अभी तक हम लोग के सामने कुछ ऐसा दिखा नहीं है सर। ना वो डीएम साहब खुद आके कुछ हमसे कही है, ना परिवार से अभी तक नहीं मिली है, परिवार के लोगों से अभी तक नहीं मिली है। तो हम लोगों को कोई संतुष्टि नहीं है इस बात से। यानी इतने बड़े स्तर पे जो घटना हुई है, इसे देखना होगा कि जमीनी स्तर पर
क्या उन्हें सहायता मुआवजा जो परिवार है उन्हें मिलता है या आखिरकार सिर्फ कागजों में दिखाई? और जो है ये जो भी यहाँ के क्षेत्र से उपस्थित जो भी नजदीकी के लोग हैं, इन लोगों की जो एक मांग है, कहीं न कहीं इस जिलाधिकारी भी सामने मौजूद हो और ये लोग चाहते हैं कि अगर हमारा जिलाधिकारी अगर हमारे दुख सुख में नहीं आ रही है तो कहीं न कहीं शायद हम लोग से कुछ न कुछ ऐसा देखा जा रहा है, तो हम लोग की दुखद घटना में शामिल नहीं हो रही है, तो कहीं न कहीं कुछ संदेह ऐसा पैदा हो रहा है। चलिए हमारे सामने मौजूद है स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के जो है महासचिव मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव स्वदेश स्वाभिमान पार्टी। मैं घोसी से सुनकर इस घटना को अभी अनिल राजभर के यहाँ गया था, फिर इधर ये जो जायसवाल जी थे, सोनू जायसवाल, तीसरा ये है, अभी चौथा जगह जाना है। सबसे पहले मृतक जितने चारों लोग हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर परिजनों को सहन शक्ति के प्रदान करें। और जो हम लोग आज तीसरी जगह जो देख रहे हैं, इतनी मतलब क्या है विदेश नीति, 56 इंच कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है। विदेश नीति बहुत सरकार में तगड़ी है, लेकिन यही सरकार में 56 इंच का सीना है कि 72 घंटा हो गया, अभी तक लाश परिजनों को वहाँ तक नहीं मिल पाई। और जो लोग यहाँ से लेने गए हैं लाश को, बच्ची को, अभी वहाँ तक पहुँचने की कोई उनकी व्यवस्था नहीं पाई। वहाँ नेपाल में अभी मैं वीडियो लाइव देखा हूँ, वहाँ से लोग किए थे वीडियो लाइव में, फेसबुक वीडियो लाइव से व्हाट्सअप कॉलिंग, कि अभी वो लोग बेचारे वहाँ पहुँचे नहीं हैं। 72 घंटा हो गया और कितनी यहाँ क्षेत्र में लोगों के अंदर बड़ी उदासी है। यहाँ के जितने क्षेत्र में गाजीपुर, एक जो गाजीपुर शहीदों की धरती मानी जाती है, क्रांतिकारी है, वीरों की धरती है। देश के अंदर पाकिस्तान पे जब गोलीबारी होती है तो जो 10 शहीद होते हैं देश के, तो उसमें से निश्चित 2 से 3 गाजीपुर के नौजवान युवा होते हैं और 4 युवा नौजवान गए थे पशुपतिनाथ का दर्शन करने और अब तक उनकी डेड बॉडी तक वहाँ परिजन अभी जो गए हैं नेपाल में, 4 लोग घर के, जो वहाँ DNA टेस्ट होगा, अभी तक वो लोग पहुँच ही नहीं पाए। पता नहीं कब तक वहाँ तक लोग पहुँचेंगे और यहाँ उनकी मट्टी, यहाँ शरीर, पार्थिव शरीर इस गाजीपुर में आएगी। और जिलाधिकारी का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कल से देख रहा हूँ मोबाइल पे, यूट्यूब पे, चैनलों पे बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लेकिन उनका कोई धरातल पर उनका कार्य जिलाधिकारी महोदय का न तो दिख रहा है, न तो यहाँ की सरकार का कुछ दिख रहा है। और जो परिजनों में काफी गहरा जो है कि उन लोग के प्रति रुष्ट प्राप्त है। लेकिन मैं सभी नौजवानों से, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों से, सबसे मैं कहना चाहूँगा कोई भी आंदोलन आप लोग धैर्यपूर्वक से करना है। पहले हम लोग को सबसे पहले जो हमारे उन लोग की डेथ बॉडी आए उनका हम लोग अंतिम संस्कार करें। और सरकार से ये मांग करता हूँ कि एक एक मृतकों को सरकार की तरफ से 50-50 लाख रुपया, और उड़ान विभाग में जब आप टिकट लेते हैं हवाई जहाज का तो 1-1 करोड़ का वहाँ बीमा होता है। 1 करोड़ वो कंपनी देगी जिस कंपनी के हवाई जहाज से लोग गए थे, तो बीमा का 1 करोड़ रुपया और 50 लाख रुपया धनराशि, इससे नीचे कोई भी, ना तो जनता को न परिजनों को, किसी को हम लोग को मंजूर नहीं है। यानी कि देखने से यह लग रहा है कि सरकार ने कहीं न कहीं एक इस घटना को देखते हुए तत्परता में एक जो है कमी आ रहा है। बिल्कुल सरकार नजरअंदाज कर रही है। इसका क्या है 56 इंच, बताइए, यही 56 इंच का सीना है। विदेश नीति कहाँ गई इनकी कि 72 घंटे तक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मामला है और अन्य जो देशों की लाशें थी उन लोग के सुपुर्द हो गई, लेकिन इंडिया में अभी लाश हम लोग के पास नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह जो ढीलापन है, यह इसका उनको आने वाले समय में निश्चित उनको भुगतना पड़ेगा। हमारे जिला अध्यक्ष हैं रामशरण राजभर जी, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के गाजीपुर जनपद के, यह निरंतर इस पर इनके माध्यम से हमने पता लगा कर यहाँ हम लोग पहुँचे। यह हमारी पार्टी इसको बहुत गंभीरता से लगी और परिजनों का जिस तरह से भी इन लोगों का विचार रहेगा उस तरह से इस लड़ाई को हम लोग आगे तक लड़ने के लिए हमारी पार्टी परिजनों के साथ इस दुख की घड़ी में साथ